जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी संगत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मैं बस आप सभी संगत को ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने का पहला स्वरूप मेरे को कैसे ब्लेस हुआ, तो उसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था। उस दिन मैं, मेरी फैमिली, हस्बैंड, अंकल और मेरा बेटा, हम लोग गुरु पूर्णिमा पर गए बड़े मंदिर। तो और उधर से मेरी कज़न आंटी हैं और उनकी बेटी है, वो भी आ रहे थे पालम से। तो लेकिन हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था अंदर से कि बस गुरुजी मुझे मेरी बहन से मिला दो। और ये बाद में मुझे पता चला कि उधर से मेरी कज़न भी कह रही थी कि गुरुजी बहुत रश था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पर वहाँ पर बड़े मंदिर में, तो उसने भी कहा कि गुरुजी मुझे मेरी बहन से मिला दो। क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि बड़े मंदिर में आपको चलते चले जाते हैं, जो भी सेवादार होते हैं अंकल जी, वो आपको चलते चले जाते हैं, कहीं भी रुकने नहीं देते हैं, तो ऐसे चलते चले जाते हैं। तो जैसे ही मैं मंदिर में, मतलब जहाँ पर गुरुजी की समाधि है, मैं बस ये कहती ही जा रही थी, जहाँ पर शूज़ उतारे सब कुछ करा, उससे पहले कहती हुई जा रही थी कि गुरुजी मुझे बस मन में मेरी बहन से मिला दो। जैसे गुरुजी की समाधि थी, मतलब जहाँ पर है, वहाँ पर मैं बस बोलती हुई जा रही थी कि गुरुजी मुझे मेरी बहन से मिला दो। और उधर से दूसरी लेन में, बराबर वाली लेन में, मेरी कज़न मतलब आँख बंद के कह रही थी कि बहुत देर हो गई, पता नहीं भाई मेरी बहन को मिला दो, कैसे मिलेंगे हम। तो इतनी देर में क्या हुआ, उनकी समाधि के सामने ही जो लेन चलती है उसी में, मतलब मैं देखती हूँ कि एक ने मेरे कंधे पे बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैंने आंख बंद करके प्रेयर कर रही थी और वो भी आंख बंद करके प्रेयर कर रही थी, तो उसने मेरे बहुत तेज़ कंधे पे मारा किसी ने। तो थोड़ी दूर में मैं जा कर के देखती हूँ कि जब मैं पलट के देखती हूँ तो मेरी सच में मेरी बहन ही थी एकदम से। तो मैं कहती हूँ, इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं आप। और उसने मुझे कहा कि ठीक है, हेलो हाय, कि हम मिल चुके थे। गुरुजी ने हम दोनों बहनों को वहीं अपनी समाधि के सामने ब्लेस किया, हम दोनों को मिलाया और हम चले साथ साथ घर थे। लेकिन वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मतलब आपस में मिल ही नहीं सकते थे, कोई कहीं पर है, कोई मतलब जो एक बार चल जाता है उसे रुकने नहीं दिया जाता लाइन में। तो बस ये गुरुजी ने मतलब बहुत बड़ा मुझे ब्लेसिंग किया। मेरी जो कज़न सिस्टर है उसको मुझे वहाँ पर मिलाया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि उस दिन मैं मिल भी पाऊँगी उससे, तो क्योंकि फ़ोन भी वहाँ यूज़ करने नहीं देते हैं अंदर जा कर के। तो जस्ट गुरुजी की समाधि के सामने राइट साइड में उसने मेरे कंधे पर मारते हैं। हम दोनों ही एक ही दुआ करते हुए जा रहे थे, अरदास करते हुए जा रहे थे। तो गुरुजी ने वहाँ सुना और हम दोनों को ही ब्लेस किया एक साथ, मेरी सिस्टर आंटी को और मुझे। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और उस टाइम बस इतना खुश हुए, हम दोनों ही बहुत खुश हुए। हम दोनों के ही मतलब फेस पर स्माइल थी कि हम दोनों एक ही चीज़ गुरुजी से मांग रहे थे और वो एक ही टाइम पर और आमने सामने जस्ट गुरुजी की समाधि के सामने वो चीज़ पूरी हुई। तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। उसके साथ ही जब हम लोग मिल गए, फिर हम फिर बिछड़ गए, क्योंकि वो बस निकल रही थी बड़े मंदिर से और मैं एंटर कर रही थी, क्योंकि वो निकलने बाहर जाने की लेन में थी और मैं एंटरिंग की थी। तो फिर मुझे लग रहा था कि गुरुजी अब तो मिल गए, अब कैसे करें आगे, अब कैसे मिलेंगे, क्योंकि नहीं मिल पाएंगे। फिर गुरुजी ने जब वहाँ पर निकलते हैं शूज़ पहनकर, फिर उनको ये थॉट दिया होगा कि तुम यहीं बैठ जाओ। हम घूम करके वापस आए तो मेरे बेटा देखता है कि मम्मा देखो मासी बैठी हैं, तो मैंने भी नहीं देखा। फिर मैं वही थॉट लेके चल रही थी, गुरुजी मैं कैसे मिलूँ, दी से कैसे मिलूँ। तो इतने में थॉट बेटे को देते कि मम्मा देखो मौसी और दीदी बैठी हैं। तो फिर हम लोग फिर दोबारा मिल गए। गुरुजी आप कितना सुनते हो, सच में हमें इतना खुशी हुई। तो उसके टाइम हम लोगों ने गुरुजी ने हमें ब्लेस किया और हमने शुक्राना किया गुरुजी का। थोड़ी देर हम लोग बैठे, हमने जो हमारा लंगर प्रसाद था वो हमने गाड़ी में ही अपना रखा और खाया, और वो घर ले भी गए थे। तो हमने उनको थोड़ा सा, जहाँ तक उनको ड्रॉप स्टेशन था वहाँ तक उनको ड्रॉप किया, क्योंकि उस दिन बहुत रश था। और फिर हम अपने रास्ते फरीदाबाद की तरफ निकल आए। जब मैं घर पर आई तो फिर हुआ यूँ कि मेरे ही नेबर के यहाँ नेक्स्ट बिल्डिंग में सत्संग चल रहा था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। तो उस दिन किसी ने सत्संग रखा हुआ था गुरुजी का, और मेरे पास उसका इनविटेशन था। तो लेकिन मैं ऑलरेडी बड़े मंदिर से आ चुकी थी और मैं बहुत टायर्ड भी थी। तो मुझे बस ये थॉट आ रहा था, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, कि छोड़ देती हूँ, चलो कोई नहीं। तो उससे पहले क्या हुआ, मेरी एक और फ्रेंड आंटी मुझे बालकनी से नीचे रोड पर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर हूँ मैं, तो वो आ जाती हैं एकदम सडनली, मुझे दिखती हैं। तो कहती चलना नहीं है वहाँ पर। तो मैंने कहा कि अभी मैं बड़े मंदिर से आई हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, सिर्फ मत्था टेक करके आ जाएंगे, चलो। लेकिन मैं कहा चलो ठीक है।
मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, सूट डालती हूँ और हम दोनों निकल चलते हैं वहाँ पर सत्संग में। हम थोड़ी देर बैठते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। और मैं फ़र्स्ट थॉट देखती हूँ कि गुरुजी ने मतलब क्या किया। गुरुजी ने मतलब उसी कलर का मतलब चोला पहना हुआ था जिस कलर का मैंने सूट पहना हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं देखते ही खुश हो गई थी कि अरे गुरुजी सेम कलर। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब ब्लेसिंग था मेरे लिए उस दिन। और मुझे पता नहीं था कि वहाँ जा कर के क्या होने वाला है। जिन आंटी के घर पर सत्संग था तो उनका थोड़ा बहुत मुझे पहले से ही पता था। पता नहीं क्यों इंट्यूशंस इतने हाई हुए, क्या हुआ, मुझे बस हो रहा था कि बीच सत्संग में खड़ी होकर के, क्योंकि वो आंटी रो रही थी जो सत्संग करवा रही थी, वो अपनी किसी हेल्थ इशू से परेशान थी। तो मुझे बस मन हो रहा था कि मैं जाकर के उनके सर पे बस हाथ रख दूँ, बस मैं उनके सर पर जाकर के हाथ रख दूँ। अंदर से मुझे ये थॉट फीलिंग आ रही थी, टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि तू बस खड़ी हो और इसके सर पे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम इन पे गुरुजी पर ट्रस्ट रखो। मुझे बस ये वाला फीलिंग आ रहा था। और उसी टाइम, क्योंकि मैं सत्संग शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हूँ, शर्माती हूँ, उस टाइम मुझे इतना पुश किया, इतना हिम्मत दिया गुरुजी ने कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर माइक लेकर के अपना पूरा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर किया अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो किडनी डिसीज से सफ़र कर रहा था। और मैंने जो भी मेरा सत्संग था, मेरे पापा को हील अप किया, एक बड़ी बेडसोर प्रॉब्लम चल रहा था, उससे हील अप किया। मैंने अपना पूरा सत्संग वहाँ पर शेयर किया और सभी को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा वो चीज़, क्योंकि मुझे हिम्मत दी गुरुजी ने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी अंदर से, लेकिन फिर भी मैं बोल पाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था सत्संग शेयर करने का, तो लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन एकदम से मैंने अपना हैंड रेज़ किया और बोला कि मैं शेयर करूँगी। तो ये चीज़ कुछ ऐसी थी। बट वहाँ पे मुझे एक थॉट और भी दिया गुरुजी ने कि उन लेडी के घर में कुछ जैसे आपका रूम्स के जो ऊपर चौखट के ऊपर जो कबर्ड्स बने होते हैं उसमें कुछ गलत रखा है। बट पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को रोक लिया और मैंने अभी तक वो चीज़ उन आंटी से शेयर नहीं करी है कि वो अपना वो वाला चीज़ें क्लियर करें। कुछ उसमें पुराना कुछ रखा होगा रेड कलर का, या प्रसाद, या ऐसा चुनरी वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ था जो उन्हें भैया हटाना था वहाँ से, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही थी। क्योंकि मैं जिस रूम में बैठी थी मैं वहीं देखी जा रही थी बार बार वहीं। तो मुझे वो अंदर से टेलीपैथी मैसेज गुरुजी का आया था कि भाई तुम इस चौखट के ऊपर का जो तुम्हारा कबर्ड बना हुआ है ब्लैक कलर का, इसको तुम साफ़ करो। तो मेरे पास ही टली, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल पाई, पता नहीं क्यों। बट फिर भी जब पूरा सत्संग ख़त्म हो गया तो मैंने उनके सर पर जाकर उनको ब्लेसिंग गुरुजी की तरफ से दिया, सर पे हाथ रखा और उनको सच में मैंने मतलब बहुत सारा उनके लिए दुआ किया कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो वो मेरे को अंदर से बहुत इंट्यूशंस हो रहे थे कि गुरुजी के द्वारा कि भाई तुम ये चीज़ करो। तो उसके बाद लंगर प्रसाद लिया। जब हम वहाँ से विदा लेने लगे सत्संग के बाद, तो मुझे मतलब नहीं था कि भाई मुझे वहाँ से गुरुजी का पहला स्वरूप मुझे मेरे घर में मिलेगा। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मुझे एक पॉकेट स्वरूप से थोड़ा सा बड़ा सफ़ेद चोले में गुरुजी मुझे वो मिले, और मुझे एक ब्रेसलेट जो गुरुजी का त्रिशक्ति वाला है वो मुझे मिला। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम गुरुजी ने अपना स्वरूप ब्लेस किया और उन्हें मैं अपने घर लेकर आई और मैंने बड़े प्यार से मतलब उनको रखा। मैं जब भी बाहर जाती हूँ या जब भी किसी क्रिटिकल कंडीशन में होती हूँ, मैं हमेशा वो ब्रेसलेट पहनती हूँ और डेली मतलब गुरुजी से बातें करती हूँ। और ब्लेस्ड हूँ मैं। मुझे बार बार गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, बार बार कहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ। मेरा जो स्वरूप है उसको स्वरूप ना समझ, मैं खुद ही वहाँ पर हूँ, मुझसे बातें किया कर। और सच में गुरुजी मतलब मुझे वहाँ से रिप्लाई करते हैं। आज कुछ अजीब सा हुआ, कुछ अलग। मैं जब चंदन का टीका लगाने लगी तो ये मेरे लिए कुछ नया है, इसका मैं नहीं समझ पाई हूँ। जब मैं चंदन का टीका लगा रही थी तो इससे पहले भी लगाया है, पर ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी का स्वरूप ही मेरी उंगली के साथ चिपक कर के आ रहा था वापस। मतलब वो वहाँ से उठ रहा था, क्योंकि चंदन का टीका मैं पहले भी लगाई हूँ, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, चेंज करके ट्राई किया, बट मैं जितनी बार भी उनको टीका लगा रही थी उनका स्वरूप ही मेरी उंगली के साथ उठ के आ रहा था। इसका क्या मतलब है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और आपने उस दिन मुझे मेरी बहन से मिलाया और वो भी उन दोनों को ही ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे सेम ड्रेस कलर में अपने चोले कर मुझे ब्लेस किया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपना पहला स्वरूप मेरे घर में मतलब ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और
आपने मुझे ब्रेसलेट दिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मतलब मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ है, तो उस टाइम मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो पूरी गुरु जी की शक्ति मेरे साथ थी। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का।